न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर रोज एक नया पॉलिटिकल मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। अभी काशीराम जयंती को लेकर सियासत थमी ही थी कि अब बाबू जगजीवन राम की जयंती को मनाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आज हम सब लोग बाबू जगजीवन राम की जो जयंती 5 तारीख को एक समता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसको हम लोगों ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनाने का निर्णय लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दलित वोट को साधने के लिए कांग्रेस हर वो तमाम पैतरे अपनाना शुरू कर चुकी है जो पहले कभी उनके एजेंडे में थे ही नहीं। सत्ता का स्वार्थ और यूपी फतेह करने की चाह ही कांग्रेस को दलित महापुरुषों की शरण में भेज रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को कांशीराम के बाद जगजीवन राम की भी याद सताने लगी है। बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को मनाएंगे। निश्चित तौर से जो उन्होंने इस देश के अंदर जो अपने कार्य किए हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, चाहे वो हरित क्रांति का समय रहा हो, चाहे 71 का वार रहा हो, हर जगह उन्होंने एक देश के लिए जो मजबूती से कार्य किया, उनको हम याद करेंगे और उनको उस दिन अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये विशेष हमारा कार्यक्रम उस दिन होगा और उसके बाद जो लगातार समाज को जोड़ने के लिए, समाज को जो दलित तबका, कमज़ोर तबका जो आज समाज में किनारे पड़ा हुआ है, जिसको मायावती जी ने केवल इस्तेमाल करके छोड़ दिया और केवल राजनीतिक फायदे के लिए, वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। और हम सबका प्रयास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में जाए, उनकी बस्ती में जाए और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलता रहेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का ये पूरा पैतरा उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए है जो यूपी की सियासत में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सपा और बसपा भी अपनी नजरें इसी वोट बैंक पर जमाए बैठे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे ज्यादा बुरी हालत थी। यूपी विधानसभा की 404 सीटों में कांग्रेस को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करने वालों में आरएलडी और निषाद पार्टी थी। 2022 विधानसभा चुनावों में महिला वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था। प्रियंका का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा कोई जादू नहीं बिखेर पाया था। महापुरुषों के सम्मान के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस इस तरह का आयोजन कर रही है, मगर सियासत में हर फैसले आंकड़ों के हिसाब से लिए जाते हैं और कांग्रेस को दलित वोट बैंक उम्मीद की किरण के रूप में दिखाई दे रही है। यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक की क्या हिस्सेदारी है, उसे भी समझ लेते हैं। यूपी में करीब 22% दलित वोटर्स हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 84 एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां दलित 20% से 30% वोटर्स हैं। मतलब प्रदेश की 130 सीटों पर दलित निर्णायक असर रखते हैं। आंकड़ों से साफ है कि दलितों के समर्थन और विरोध में होने से कैसे यूपी की सियासत में बाजी पलट जाती है। यही वजह है कि सत्ता की चाबी माने जाने वाले दलित वोटर्स को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत करने में लगी हुई हैं। हालांकि दलित वोटर्स किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे, इसके लिए 2027 के सियासी समर का इंतजार करना होगा।